नमस्कार। कभी रात में आसमान को देखा है और सोचा है कि इतनी बड़ी, इतनी फैली हुई दुनिया में हम हैं कहाँ? आज ना हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकल रहे हैं, अपने सौर मंडल के सफर पर। और हम देखेंगे कि हमारी प्यारी सी पृथ्वी इस बड़ी सी पहेली में आखिर फिट कहाँ होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से कवियों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों सबको सोचने पर मजबूर किया है। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि हम इस रहस्य को सुलझाने के लिए सीधे ब्रह्मांड के दिल में उतरने वाले हैं। अच्छा, तो अपने इस सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि सौर मंडल होता क्या है, फिर अपने ग्रहों वाले पड़ोसियों से मिलेंगे। उसके बाद हम अपने घर मतलब पृथ्वी पर फोकस करेंगे और जानेंगे कि ये इतनी खास क्यों है। और आखिर में सौर मंडल के कुछ और दिलचस्प मेंबर्स से भी मिलेंगे। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जब भी कोई एस्ट्रोनॉमर या साइंटिस्ट सोलर सिस्टम या सौर मंडल कहता है तो उसका असल में मतलब क्या होता है? इसको ना ऐसे समझिए कि सौर मंडल एक बहुत बड़े परिवार जैसा है, और इस परिवार का मुखिया है हमारा सूरज। सूरज जो कि एक तारा है, बीच में बैठा है, और उसकी जो जबरदस्त ग्रेविटी है ना, वो एक अनदेखी रस्सी की तरह ग्रहों से लेकर धूल के छोटे छोटे कणों तक हर चीज को अपने चारों ओर बांध कर रखती है। तो इस बड़े से परिवार में है कौन कौन? जाहिर है हमारे चमकते हुए सूरज के अलावा 8 अलग अलग ग्रह हैं। इनमें से कई के तो अपने चांद या उपग्रह भी हैं जो उनके चक्कर लगाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ चट्टानों से बने एस्टेरॉइड्स की पूरी बेल्ट है, और बर्फीले धूमकेतु भी हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ऑफिशियली हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। हो सकता है आपने प्लूटो का नाम सुना हो, जिसे कभी नौवा ग्रह माना जाता था, लेकिन अब साइंटिस्ट्स उसे एक बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। तो फिलहाल के लिए मैजिक नंबर है 8। तो चलिए अब इन 8 मेन प्लेयर्स से मिलते हैं। हम सूरज के पास से शुरू करेंगे और फिर एक एक करके बाहर की तरफ बढ़ेंगे और रास्ते में हर ग्रह से मुलाकात करेंगे। तो सूरज के सबसे पास है छोटा और तेज मर्क्यूरी यानी बुध। उसके बाद है बेहद गर्म और चमकीला वीनस यानी शुक्र। तीसरे नंबर पे है हमारा अपना नीला हरा घर पृथ्वी। फिर आता है लाल ग्रह मार्स यानी मंगल। इसके बाद शुरू होते हैं गैस के बड़े बड़े जायंट्स, विशाल जुपिटर यानी बृहस्पति, और छल्लों वाला सैटर्न यानी शनि। और सबसे आखिर में है बर्फीले यूरेनस और नेपच्यून। अच्छा, तो अब जब हम अपने पड़ोसियों से मिल चुके हैं, तो चलिए उस जगह पर फोकस करते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, हमारा घर पृथ्वी। और जैसा कि हम देखेंगे, ये सिर्फ कोई और ग्रह नहीं है, ये तो एक कॉस्मिक वंडर है, एक चमत्कार है। सूरज से इसकी जो पोजीशन है ना तीसरे नंबर पर, वो एकदम परफेक्ट है। मतलब ये इतनी दूर है कि वीनस की तरह जल ना जाए, और इतनी पास है कि मार्स की तरह जम ना जाए। इसे अक्सर गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं, मतलब ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, एकदम सही। तो आखिर क्या चीज़ है जो पृथ्वी को इतना स्पेशल बनाती है? ये कई चीज़ों का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। हमारे पास लिक्विड वाटर के बड़े बड़े महासागर हैं जो कि जिंदगी का सोर्स है। हमारा एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से भरा है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। एक ओजोन लेयर है जो सूरज की खतरनाक किरणों से हमें बचाती है। और इन सब का नतीजा, हमारे दुनिया जिंदगी से भरी हुई है, छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेके बड़ी बड़ी वेल्स तक। लेकिन पृथ्वी के पास एक परमानेंट साथी भी है, एक ऐसा साथी जो रात के आसमान में हमारा गाइड बनता है। समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, है ना? बिल्कुल सही, हमारा चांद। और साइंटिफिक भाषा में कहें तो चांद एक सैटेलाइट यानी उपग्रह है। अब सैटेलाइट का सीधा सा मतलब है कोई भी चीज जो किसी ग्रह के चक्कर लगाए। वैसे तो हमने हजारों मैन मेड सैटेलाइट्स छोड़े हुए हैं, लेकिन चांद हमारा इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है जो अरबों सालों से हमारे साथ है। तो यहाँ एक बड़ा फर्क समझना जरूरी है। सोचिए कि सोलर सिस्टम एक बहुत बड़ा झूला है, तो जो ग्रह हैं जैसे पृथ्वी, वो झूले के सेंटर यानी सूरज के चक्कर लगाते हैं, और जो सैटेलाइट्स हैं जैसे चांद, वो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स के आसपास घूमते हैं। और एक और मजेदार बात बताती हूँ, चांद ना एक बहुत बड़े कॉस्मिक शीशे की तरह है। उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती।
हम जो खूबसूरत चांदनी देखते हैं वो असल में सूरज की रोशनी है जो चांद की धूल भरी सतह से टकराकर हमारी तरफ आती है। और ये कॉस्मिक डांस कभी नहीं रुकता। चांद को पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं और यही वजह है कि हम पूरे महीने उसके अलग अलग फेजेस देखते हैं, अमावस्या से पूर्णिमा और फिर वापस। लेकिन सोलर सिस्टम सिर्फ ग्रहों और चांद तक ही सीमित नहीं है। ये उन छोटी छोटी चीजों से भी भरा है जो सोलर सिस्टम बनने के बाद बची रह गईं। चलिए इन कॉस्मिक वॉन्डरर्स यानी घुमक्कड़ों और मलबे पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आते हैं एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह। ये बड़ी बड़ी अजीब से शेप की चट्टानें हैं जो सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों का बचा हुआ सामान है। इनमें से ज्यादातर मार्स और जुपिटर के बीच एक बहुत बड़े एरिया में घूमते हैं जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। और फिर आते हैं मीटियोरॉइड्स यानी उल्कापिंड। ये स्पेस में घूमती चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कभी कभी पृथ्वी के रास्ते में आ जाते हैं। जब ये तेजी से हमारे एटमॉस्फेयर में घुसते हैं तो हवा की रगड़ से जल उठते हैं और आसमान में एक चमकती हुई लकीर बनाते हैं जिसे हम अक्सर टूटता तारा कहते हैं। ओके, तो हमने काफी कुछ जान लिया है। चलिए एक छोटा सा क्विज करते हैं, देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? अगर आपने 8 कहा तो जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल, सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? एकदम सही, वो ज्यादातर मार्स और जुपिटर के बीच वाली खाली जगह में घूमते हैं। तो आज हमने अपने सोलर सिस्टम का एक छोटा सा टूर किया, लेकिन ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर वापस ले आता है। इतनी सारी दुनियाओं में से सिर्फ पृथ्वी पर ही जिंदगी क्यों है? क्या ये बस सही चीजों का एक लकी कॉम्बिनेशन है या इसके पीछे कुछ और भी है? ये एक ऐसी पहेली है जिसे हम आज भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।